नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ विष्णु राज हैं और साथ में मालती चौहान है। यानी काफ़ी इनका यूट्यूब पर हंगामा चलता है आजकल ममता चौहान के लेकर। उनका घटना के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। इन लोग के साथ में रहती थी ममता चौहान। ये बताइए ममता चौहान के कैसे घटना हुआ? सबसे पहले तो आरती न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा दिल से धन्यवाद। और जो ममता चौहान को लेकर है, तो जैसे कि उनका लगभग 6 महीने से तबीयत ख़राब चलता था और हमारे घर भी उनका दवा होता था। पहले उनके घर दवा होता था, तो जैसे कि उनके घर घटना पहले हो गया था। उनकी भाभी थी, वो हीटर से लाइट मार दिया, एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद वो अकेली पड़ गई और तबीयत ख़राब, मतलब ऐसा 8 बजे के बाद उनका तबीयत ख़राब होने लगता था। तो उसके बाद ऐसा बात हुआ और बात होने लगी कि मेरी, क्योंकि मुझे हम लोग को गाना भी देती थी। तो उसके बाद कि भैया ऐसे, मैं बोला चलो ठीक है। और इधर फिर बात था कि भाई से उनका शादी करा दिया जाए, घर में एक सिंगर भी आ जाएगी, तो उसके बाद मतलब बाहर कोई चीज़ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद उनको यहाँ लेके आए, दवा वगैरह चलता रहा। और उसके बाद कुछ जैसे जो लोग मानते हैं कुछ भूत प्रेत का चक्कर था, तो वो भी झाड़ फूँक होता रहा। और यहाँ आए, फिर यहाँ से भी तबीयत ठीक होता, फिर दवा खाती सही हो जाता, ठीक होता, दवा खाती सही हो जाता, फिर ख़राब हो जाता, ऐसे करके फिर घर गई। और वहाँ भाई साहब गए, वहाँ लगभग 2-3 दिन सब लोग रहें। उनकी माँ रहीं और ऐसा कि खाना वाना बनाती थी, सबके चुप से खाना खाती नहीं थी, बोली खाई हैं। 4-5 दिन से ऐसे था। और कुछ भाई प्रॉब्लम ऐसा था जो अपनी माँ को बताई थी। लोग कह रहा है कि आत्महत्या किया है, क्या सही है क्या? अब देखिए, मेन है हम लोग वहाँ, पहले मैं जो बता रहा हूँ सुनिए। यहाँ हमारे पास फ़ोन आया कि मेरा भाई फ़ोन किया, भाई और ममता डेथ कर गई। तो हम सोचा इसे कैसे हुआ। मतलब हम इस फिल्म के सेट पर ही जो पहुँचे तो मेरे पास फ़ोन आया। उसके बाद लगभग 100-120 के स्पीड से 3:30 बजे के बाद हमारे पास कॉल आया। हम लोग वहाँ गए, घर पहले गए, उसके बाद हम गए, अर्जुन भैया एक हैं वो गए, महादेव गए, सरवन भैया गए और राधा राज के पहुना गए। और उसके बाद मतलब 6 लोग और अमरनाथ गया। हम लोग वहाँ गए, लगभग 11 बज गए। और वहाँ जाने के बाद बोले कि बाबू, और अब हमारे पास दूसर बिटिया ना बाट, इनकी हम दे देते हो कि आज हमारी ममता चली गई। वहाँ रोने लगे, मेरा भाई भी और वो भी, माता जी और सभी लोग रोने लगे। उनके गाँव बगल की बड़ी माँ और सब आई। तो हम पूछे कि क्या हुआ। बोले बाबू तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गए। हम अली देखली परल आर उठावत है, तो अब मतलब कोनो रिएक्टे नहीं करती है। तो उसके बाद फिर हम लोग रात को पहुँचे और कुछ लोग देख रहे, वीडियो उठा रहे हैं कि अगर महादेव से शादी होने वाला था, महादेव का इंतज़ार क्यों नहीं किए सबसे पहले। तो मैं कहना चाहता हूँ उनके घर कोई भी गार्जियन जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ माँ है और 2 उनके नाती हैं और कोई नहीं है। और उनके बड़ी माँ के लड़के जो भी उनको लेके दाह संस्कार किए। फिर उसके बाद आए, हमको बताए जो कि तबीयत खराब लगा, ऐसे ऐसे हो गए, अब हम क्या कह सकीला। तो हम लोग रात को गए, उनको सहानुभूति दिए कि परेशान मत होइए माँ जी। अब जो आया है वो चला गया, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है ही नहीं, क्या करें उसके लिए। और उसके बाद फिर हुआ, हम लोग बोले चलिए ठीक है। और यहाँ भी हो रहा था कि काम धाम कैसे होई, मतलब उनको लेकर के उनका मतलब जो क्या होता है बरहते रही। तो मैं बोला माता जी परेशान मत होइए, आज एक बेटी गई हो तो आपके लिए हज़ारों बेटे तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि आज ममता चली गई तो रिश्ता ख़त्म हो गया। और कहीं न कहीं सबको पता था कि महादेव की और ममता की शादी होने वाली थी। आप भी जब स्टूडियो के उद्घाटन में आए थे तभी से पता था, हम बताए थे आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से हम लोग आए, फिर सुबह सब हल्ला करने लगे कि ममता ऐसे की है, ममता ऐसे की है। भाई माँ से बढ़ के कोई नहीं जानता है ना। हम प्रेजेंट में माँ थी, माँ जो बताई वही तो सब लोग जानेंगे। और क्या एक माँ अपनी बच्ची के लिए मतलब षड्यंत्र रच सकती है, झूठ बोल सकती है? मेरे भाई पे ब्लेम लगा, मेरा भाई जो है क्यों नहीं वीडियो बनाई है। अब बताए, जिसका दुनिया उजड़ गया उसको अभी वीडियो दिखेगा कि पहले उसका भविष्य दिखेगा, पहले ममता दिखेगी कि पहले उसको वीडियो दिखेगा? अच्छा, मालती चौहान, आपका कब मालूम चला कि ऐसा घटना हुआ? हम लोग सेट पे जैसे पहुँचे, हम लोग 2 बजे सेट पे पहुँचे थे, वैसे ही हम लोग के पास फ़ोन आया। तो हम लोग को लगा कि मजाक कर रहे हैं, जैसे कौवा बैठ जाता है तो सब लोग कहते हैं। तो हमको लगा कि यही बात होगा। तो फिर 2-3 बार फ़ोन आया, तो फिर हम लोग ने सर से बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम लोग को छुट्टी दे दीजिए। तो बोले ठीक है, आप लोग जाइए और सुबह में 9 बजे आ जाना। तो हम लोग गए, हम लोग को यहाँ से जाते जाते 7 बज गया। उसके बाद ये लोग गए,
बाबू का तबीयत ख़राब था तो हम नहीं गए क्योंकि रात हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ये लोग गए, फिर हम उनकी मम्मी से बात भी किए थे कि टेंशन मत लीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। मैं ममता को बहुत ज़्यादा मानती थी, आप लोग जानते ही हैं, मैं बहुत मानती थी उसको। हम लोग कहते हैं कि उन लोग को दुख नहीं, दुख तो सबको हो। हमको जितना दुख है मैं आप लोग से कैमरे में नहीं बता सकती, लेकिन पीछे मुझे कितना दुख है आप लोग नहीं जानेंगे। सबको पता है कि हम सबको लोगों दुख ने है। सपोर्ट किया है उनको। हम लोग बताइए, अगर गलत किए होते तो हम उन लोग उसका सपोर्ट किए होते? नहीं। हम लोग ममता का अगर इतना हम लोग सोचे होते तो हम उसको अपने घर का बहू नहीं बनाते। लेकिन हम लोग ये भी सोच लिए थे। आरोप लगा रहा है कि आत्महत्या है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भाई लेकिन उनकी माँ हम लोगों के बीच में सबूत है। उनकी माँ जो, क्योंकि माँ कभी अपने बेटी को ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब बोल सकती जिस है तरह माँ। उनके माँ के ऊपर भी हो रहा है कि माँ का ऐसा है, तो बताइए क्या माँ कभी अपने बच्चे की बुराई सोचती है? अपने बच्चे के बारे में कभी गलत सोचती है? मैं भी तो माँ हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। अगर मेरे वहाँ बेटे के पूरा- साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं झूठ बोलूंगी? वहाँ माँ पूरा कभी गाँव झूठ यही नहीं चीज़ बोलती। कह रहा है कि तबीयत खराब था, बच्चे का माँ ये था। तो भाई अब देखिए, सबसे पहले गांव के करीब वाले लोग ही जानेंगे। हम लोग तो जब गए, करीब वाले से भी बात किए, बोल रहे हैं कि तो बीमार थी इसीलिए। तो बताइए, जब करीब वाले बता रहे हैं तो जब वो लोग हमको बताएं इतना तभी दूर से हमको थे पता होगा। हम लोग के पास फोन आएगा, कुछ आएगा तभी तो हम लोग और जानेंगे। दवा की जो बात है, दवा हम लोग यहाँ से भी कराते थे। अभी जो है ना, कम से कम एक झोरा जो कहते हैं दवा का खोखा होगा घर हमारे। क्योंकि क्या है, जो भी दवा सुबह जब दवा खाती थी ठीक होती थी, कभी कभी स्टूडियो में जाती थी तो नहीं तो तबीयत खराब होता सोती थी। अब क्या करे भाई, छोड़ो, क्योंकि बच्ची भी कमज़ोर थी जिस हिसाब से थी, बॉडी भले ही थोड़ा वो थी, उसका पूरा देह सूज गया था, उसके देह में दम नहीं था। अगर कहीं चलती थी तो बोलती थी, हमारे घर पे जब थी तो बोलती दीदी मुझे बहुत कमजोरी आता था। उसके लिए मेरे नाना, मेरे ससुर दुकान पे रहते थे सब्जी वाले, तो वहाँ से चुकंदर लाते थे उसके लिए कि खाएगी तो उसके देह में ताकत आएगा। लेकिन तो उसको बहुत ही कमजोरी से उसका देह पूरा सूज गया था। चलिए देखिए, लगातार भोजपुरी में काफ़ी ना कुछ लेकर विवाद हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजपुरी एक हम लोग का समाज है। और देखिए, बहुत घटना हुआ आकांक्षा दुबे के बाद एक बार फिर ये दुखद घटना है ममता जी के। ये बताइए, आप लोग मदद क्या कीजिएगा? आप लोग हम लोग करेंगे। हम लोग जैसे ममता थी तो भी मदद करते थे, अब ममता नहीं है, हम लोग का रिश्ता कभी नहीं ख़त्म होगा। हम लोग का रिश्ता हमेशा रहेगा। और देखिए, मैं बता रहा हूँ आज आपके कैमरे के सामने मैं जो कह रहा हूँ कि देखिए, आज जो भी ममता के काम में लगेगा वो तो हम और हमारी टीम, जैसे कि हमारे सब भाई लोग मिलके हम वो करेंगे। और यहाँ तक कि है, जब तक उनकी माँ रहेंगी तब तक कुछ ना कुछ उनको हर महीने हम मदद करते रहेंगे। ममता हमारे घर नहीं आई थी, फिर भी वो हमारी एक परिवार बन गई थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं वो हमारे घर पे थी काफ़ी दिन से। हम लोग बताइए कैसे आप लोग कह सकते हैं? आप लोग गलत अफवाह मत उड़ाइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा मत करिए। चलिए, ठीक है। बहुत दुखद घटना है। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज़ लाइव, खुशीनगर, यूपी।